अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी और इसके अंडर अभी तक हमने रूट के जनरल कैरेक्टर्स, रूट सिस्टम्स के टाइप विद एन इंटरेस्टिंग ट्रिक हमने उसके एग्जाम्पल्स को लर्न किया था, रूट के पार्ट्स, रूट के फंक्शंस और रूट के मॉडिफिकेशंस हमने स्टार्ट कर दिए थे। हमने टैप रूट के मॉडिफिकेशंस को स्टडी किया था विद अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक फरदीन टपोरी और उसकी कहानी से। आइए आज हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एडवेंटिशियस रूट का मतलब ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से फॉर्म हुई हो, चाहे वो लीफ से फॉर्म हो, चाहे वो स्टेम से फॉर्म हो, उन सबको हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। अब इसकी फंक्शंस को याद करने के लिए भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं कि भूल भुलैया हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि वो एक एग्जाम्पल दे देंगे या रूट का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस का। तो टैप रूट की स्टोरी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके एग्जाम्पल्स को हम इंटरेस्टिंग वे में लर्न कर चुके हैं। आज हम एडवेंटिशियस रूट के कर रहे हैं, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए दिमाग में। सेकेंड क्वेश्चन किस बेसिस पर आता है कि फंक्शन क्या है उस पर्टिकुलर रूट का, फूड स्टोरेज है, रेस्पिरेशन है, क्या फंक्शन है, एंड ऑफकोर्स एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे। वैसे तो इसके 4 फंक्शंस हैं, इसके भी 4 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक तो फूड स्टोरेज था वहां पर टैप रूट में, तो यहां भी है वो फॉर फूड स्टोरेज। वहां पर जो रूट फूड स्टोर करने के लिए फूली थी, स्वेल हुई थी, वो टैप रूट थी, यानी रेडिकल से बनी हुई रूट थी, चाहे वो मूली में, गाजर में, रेडिश, कैरेट, किसी में भी हो। यहां पर जो रूट फूलेगी, स्वेल होगी फूड स्टोरेज के लिए, शेप एक्वायर करेगी, वो सब एडवेंटिशियस रूट होंगी। ये बेसिक डिफरेंस है, राइट नाउ। ये तो वहां भी था। अब मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशंस होते हैं एडवेंटिशियस रूट में, ये हमने वहां नहीं पढ़ा था। फॉर मैकेनिकल सपोर्ट इसकी सेकेंड कैटेगरी होगी। थर्ड कैटेगरी है कुछ वाइटल फंक्शंस। वाइटल का मतलब होता है जो जीवन के लिए, लाइफ के लिए मस्ट हैं, जरूरी हैं। अगर ये मॉडिफिकेशन रूट में नहीं हुआ तो वो पेड़ जिंदा नहीं रह पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ और फंक्शंस जिन्हें हम एक कॉमन लिख देते हैं फॉर अदर फंक्शंस। इस तरह से 4 कैटेगरीज हम इसकी पढ़ेंगे। नाउ इसके लिए जो मैकेनिकल सपोर्ट है, इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है सीबीएसई, पर यहां थोड़ा सा नाम चेंज है, सीबीएसई नहीं है, सीबीएसपी है। मतलब क्लाइंबिंग रूट्स, देन बी से है बट्रस रूट्स, हम सबको समझेंगे, बट्रस, क्लाइंबिंग। एस से है स्टिल्ट रूट और पी से है प्रॉप या पिलर रूट्स। वी विल टॉक अबाउट देम। एनसीईआरटी में ये 2 दी हुई हैं, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और बहुत सारे अदर फंक्शंस हैं, वाइटल फंक्शंस, मेन 4 वाइटल फंक्शंस होते हैं, तो हमने उसकी एक ट्रिक बना ली है। वाइटल फंक्शंस 4 कौन कौन से हैं मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, हम एक एक करके पढ़ेंगे हालांकि उन्हें। वाइटल फंक्शंस हैं, एक सकिंग रूट्स, वी विल टॉक अबाउट देम, सकिंग रूट्स, देन एसिमिलेटरी रूट्स, देन एपीफाइटिक रूट्स, इसका एक और नाम भी होता है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, हम सब पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट्स ये रेस्पिरेटरी रूट्स भी हैं, बट मेन फ्लोटिंग रूट्स है। एक रेस्पिरेटरी रूट हमने टैप रूट मॉडिफिकेशन भी पढ़ा है, याद है, मैनग्रोव वेजिटेशन, दलदल वाले एरिया में। नाउ स्टोरेज की अगर हम बात करें तो हम यहां पर 6 टाइप की रूट्स पढ़ने वाले। मैं एक बार यहां पे नाम लिस्ट कर देती हूं। ट्यूबरक्यूलेटेड रूट, देन फैसिक्यूलेटेड रूट, देन मोनिलीफॉर्म रूट, हम सबको पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। देन नोड्यूलेटेड रूट, हमने वहां भी एक नोड्यूलेटेड रूट पढ़ी थी, याद है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, बट वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन था पल्सेस वगैरह में। देन नोड्यूलेटेड के बाद आ जाएगा आपका ये पामेट रूट्स, राइट। एक और आएगा, ट्यूबरक्यूलेटेड हो गया, फैसिक्यूलेटेड हो गया, मोनेलिफॉर्म हो गया, नोड्यूलेटेड हो गया, पामेट हो गया, एक और रूट है, आई विल जस्ट कंफर्म।
अब इन सबको याद करने के लिए मेन, अच्छा इसमें बहुत सारी हैं, इसमें मैं लिख देती हूं, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स आएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स, देन इसमें आएगा एपीफाइलस रूट्स। देखो ये एपीफाइटिक रूट है, ये एपीफाइलस रूट है, ये दोनों अलग अलग हैं। देन लीफ रूट, लीफ रूट, देन रिप्रोडक्टिव रूट, याद है एक रिप्रोडक्टिव रूट हमने टैप रूट में भी पढ़ा है। देन रूट थॉर्न, कांटा, रूट थॉर्न एक्सेट्रा और भी है, राइट। हम इसके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं, ट्रिक है वही सेम सोफा, सेम सोफा। इससे मेजर सारी कैटेगरीज हम कवर कर लेंगे। हम चारों वाइटल के नाम लिखते हैं, एस से सकिंग रूट्स, हम बात करेंगे अभी इनकी। ए से एसिमिलेटरी रूट, आपको रट जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम से मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो रूट्स हैं, जिसका ट्रिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीबीएसपी, ये वाली चारों। ई से ये इपीफाइटिक रूट्स, ये वाले एफ से फ्लोटिंग रूट्स। तो ये चारों फ्लोटिंग, इपीफाइटिक, सक्सिंग एंड एसिमिलेटरी, ये चार तो वाइटल फंक्शंस वाली हो गई, मैकेनिकल सपोर्ट की ये हो गई। नाउ ओ से अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस, और एस से हो जाएगा स्टोरेज ऑफ फूड, राइट, स्टोरेज ऑफ फूड हम पढ़ेंगे, ये वाली जो सारी हैं। और ए से ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ए मतलब एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे रूट ने अपने में चेंजेस लाए हैं पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। वी आर गोइंग टू रीड ऑल दिस इन ग्रेट डिटेल, प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स यहां पर एक और लिख लीजिएगा, ये 6 नंबर फूड स्टोरेज के लिए एन्यूलेटेड रूट्स। ये फ्लो चार्ट मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था, इतने सारे तरह की रूट्स है तो सब भूल भुलैया हो जाती थी। तो बेसिकली हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैकेनिकल सपोर्ट के लिए किस तरह के मॉडिफिकेशंस से रूट्स बनी हैं। सो फॉर रूट मॉडिफिकेशंस इन एडवेंटिशियस रूट्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब सपोर्ट देने के लिए, पेड़ को सपोर्ट देने के लिए। पहली पढ़ते हैं, फर्स्ट प्रॉप रूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और पिलर रूट्स। बरगद का पेड़ याद आना चाहिए इसका नाम लेते ही। क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, ये सपोज ये बरगद का पेड़ है, ये ऐसे बड़ा सा पेड़ है, ये तो इसके रूट्स हैं ही, इट्स अ डाइकॉट प्लांट है ना, तो सारे जो भी रूट सिस्टम है इसका अच्छा खासा। लेकिन एक्स्ट्रा और सपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ है, इसे और एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, तो ये जो इसकी ब्रांचेस हैं, ये जो स्टेम है और ये जो स्टेम की ब्रांचेस हैं, यहां से कुछ रूट्स लटकती हैं हवा में, एरियल रूट्स हैं इस तरह से। ये एक रूट आ गई, ये एक रूट आ गई, ये हवा में रस्सियों जैसी हैं, पिलर जैसी, रस्सी जैसी। ये बच्चे झूलते हैं गांव में, इसमें ये एक बच्चा बना देते हैं, ये झूला झूल रहा है। ये एरियल रूट्स हैं, हवा में लटकती हुई, और बाद में जब ये मिट्टी में पहुंचती हैं, ये पहुंची तो ये सॉइल में जाकर एकदम अच्छे से फर्मली अटैच हो जाती हैं इस तरह से, और अब ये इस पूरे पेड़ को क्या कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही हैं। सो दिस इज द प्रॉप रूट और पिलर रूट। प्रॉप का मतलब क्या होता है, आपने डांस इंडिया डांस या ऐसे शोज देखे होंगे, झलक दिखला जा, डांस इंडिया डांस, वहां पे एक प्रॉप राउंड होता है जहां हर पार्टिसिपेंट को एक प्रॉप चूज करना होता है। जैसे सपोज मैंने एक रिंग चूज किया, या मैंने एक डंडा चूज किया, एक स्टिक यूज की, तो मैं उस स्टिक को यूज करती, ये स्टिक मेरा प्रॉप है या रिंग मेरा प्रॉप है, और मैं उसको यूज करके डांस करूंगी, यानी मैं उसका सपोर्ट लेके डांस करूंगी। तो ऐसे ही प्रॉप का मतलब ही सपोर्ट होता है, या पिलर कह सकते हो आप, पिलर जैसी है, लेकिन है एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही है। किससे डेवलप हो रही है, कहां से निकल रही है, ब्रांच ऑफ स्टेम से। सो दीज अराइज फ्रॉम branches of stem
फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ स्टेम, और काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट टू मेन एक्सिस ऑफ प्लांट, ऑफ ट्री या प्लांट, मतलब बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना। शुरू में एरियल होगी और फिर नीचे मिट्टी में जाएगी। अब इसमें एक बात ध्यान से देखो कि ये कैसे जा रही हैं, ये बिल्कुल सीधी नीचे जा रही हैं, यानी दे ग्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट अभी 10 मिनट में समझ आ जाएगा जब हम इसे दूसरी वाली स्टिल्ट रूट से कंपेयर करेंगे। दे ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली किस में मिलती है? सीन इन डाइकॉट्स, मोस्टली सीन इन डाइकॉट्स, मोस्टली। इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, एंड दैट इज बैनियन ट्री। बैनियन, बरगद का पेड़, हम सब ने देखा है, और इसका नाम है, बोटानिकल नेम है फाइकस। और मैंने आपको द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में बताया था स्टूडेंट्स कि कैलकाटा में जो इंडियन बोटानिकल गार्डन है, जिसका अब नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन हो गया है, वहां पर द ग्रेट बैनियन ट्री के बारे में बताया था, जो 250 साल पुराना बरगद का पेड़ है, और वो इतनी सारी, उसमें 2800 प्रॉप रूट्स हैं। उसकी मेन ट्रंक में तो जो है इन्फेक्शन हो चुका है, वो काटी जा चुकी है, और वो प्रॉप रूट्स उसको सपोर्ट करें। ऐसा लगता है पूरा का पूरा जंगल है, वो पेड़ नहीं है, राइट। सो बंगाल में मिल रहा है, सो बेंगालेंसिस, याद रखने का तरीका, बंगाल में मिल रहा है तो बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस, रटा होना चाहिए साइंटिफिक नेम भी और ये भी। इवन मार्शी एरिया के जो राइजोफोरा है उसमें भी प्रॉप रूट्स मिलती हैं। सो एनीवेज, हम यहाँ पर यही ध्यान रखेंगे क्योंकि राइजोफोरा जो है वो फिर हमारे एग्जाम में यही आना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स सी सेकेंड टाइप, ये भी एनसीईआरटी में है, स्टिल्ट रूट, या इसे ब्रेस रूट भी कहते हैं, ब्रेस रूट। इसका क्या मतलब है? इसे भी मैकेनिकल सपोर्ट देना है। अब देखो क्या होता है, हम एक शुगर केन की बात करते हैं, गन्ने की। जैसे ये गन्ने का पेड़ है, ठीक है, आप सबने देखा होगा, ये नोड्स हैं और ये बीच बीच में इंटर नोड्स हो गए, और ये गन्ने का पेड़ हो गया, ठीक है, शुगर केन, इस तरह से। अब ये इसकी रूट्स हैं, मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं, हमने पढ़ा है, ये इसकी रूट्स हैं, फाइब्रस रूट्स हैं। अब जनरली ये शुगर केन ऐसी जगह पर होता है जहां बहुत हैवी रेनफॉल होता है, तो क्या होगा, ये पेड़, मिट्टी खिसकेगी तो ये पेड़ ऐसे गिरेगा, राइट, ऐसा इंक्लाइंड हो जाएगा ये पेड़, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं ही। तो इसे सपोर्ट देने के लिए ये जो नोड्स हैं, या कुछ कुछ पेड़ों में इवन इंटर नोड से भी, नोड से, ये जो पर्टिकुलरली लोअर नीचे वाले जो नोड्स हैं, यहां से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं मतलब, और वो रूट्स ऑब्लिकली टेढ़ी जा रही हैं सॉइल में, ये सीधी जा रही हैं सॉइल में, ये टेढ़ी जा रही हैं, और फिर सॉइल में जाकर ये सपोर्ट दे देती है। तो इन्होंने इस पेड़ को सपोर्ट दे दिया है स्टूडेंट्स, स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट्स, राइट। सो ये भी कहां से निकल रही हैं? स्टेम के नोड से, रेडिकल से नहीं, तो एडवेंटिशियस रूट ही है पर मॉडिफाई हो गई है सपोर्ट के लिए। सो अराइज फ्रॉम, एनसीईआरटी की लाइन है, लोअर नोड्स ऑफ स्टेम, और क्या करते हैं, अगेन सेम काम है, सपोर्ट टू मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट। बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में क्या है, दे ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स इनटू सॉइल। जनरली ये मोनोकॉट्स में मिलती है, यूजुअली इन मोनोकॉट्स। हमें जो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं वो 3 याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमने जो बनाया है शुगर केन, एक मेज, मक्के में मेज, ये भी मोनोकॉट है, और एक मैंने आपको लास्ट क्लास में
बताया था कि जो रूट कैप है वो सिंगल रूट कैप होती है नॉर्मली, बट पेंडानस स्क्रूपाइन एक ऐसा पेड़ है जिसमें हवा में रूट्स रहती हैं और उसमें मल्टीपल रूट कैप रहती है। इसी पेड़ में स्टिल्ट रूट्स भी फॉर्म होती हैं। सो पेंडानस, दिस इज स्क्रूपाइन। स्क्रूपाइन तो कॉमन नेम है और पेंडानस इसका बॉटैनिकल नेम है। तो ये तीनों हमें रटे होने चाहिए ही चाहिए, राइट। दिस इज अबाउट स्टिल्ट रूट्स, यू नोट दिस। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ रूट्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर हम इनके भी बोटानिकल नेम्स लिख लेते हैं शुगर केन का, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन में नेम आ जाए। इट इज कॉल्ड सैकेरम, शुगर केन से सैकेरम ऑफिशिनारम, ऑफिशिनारम, दिस इज द बोटानिकल नेम ऑफ शुगर केन। और मेज का नाम मैं यहां लिख देती हूं, इट इज कॉल्ड जियामेज, जियामेज, राइट। आइए अब हम थर्ड टाइप का मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, हमारी ट्रिक थी CBSP, CBSP। तो हमने S देख लिया स्टिल्ट रूट्स, हमने P देख लिया प्रॉप रूट्स, अब हम देखते हैं B से, दैट वाज बट्रस रूट्स। अब ये बट्रस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बट्रस का मतलब होता है प्लैंक। प्लैंक का क्या मतलब होता है? लकड़ी का तख्ता, उसे कहते हैं बट्रस या प्लैंक। लकड़ी के तख्ते पे जिस पे आप बैठ के, एक बड़ा सा तख्ता, आप आराम से नदी वदी में पार कर सकते हो, तो आपको सपोर्ट देता है वो। आइए पढ़ते हैं सी, बट्रस रूट या प्लैंक रूट्स। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी हो या कोई भी अच्छी फैंटेसी मूवीज आप देखते हो, उसमें पेड़ दिखाते हैं, तो कैसा पेड़ दिखाते हैं? उसकी ऐसी बहुत सारी जटाएं निकली होती हैं, नीचे जमीन में फैली हुई रहती हैं। ये बट्रस रूट्स ही होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक बहुत बड़ा प्लांट है, सपोज ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, तो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए ये जो ट्रंक है, मेन ट्रंक, शूट सिस्टम, स्टेम, मेन ट्रंक, इसके लोअर पार्ट से ना ऐसे पहले डाउन, ऑब्लिक और फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे इस तरह से रूट्स निकलती हैं। तो ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही हैं, इन्हें बट्रस रूट्स कहते हैं। और ये ऊपर फिर प्लांट है, राइट। सो बट्रस रूट्स जो हैं, दे अराइज फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ मेन ट्रंक, पार्ट ऑफ मेन ट्रंक, और फिर बहुत ग्रोथ, प्रोलिफरेट मतलब सिग्निफिकेंट, बहुत ग्रोथ शो करती है, कई किलोमीटर्स तक फैल जाती हैं। शो प्रोलिफिक ग्रोथ अप टू फ्यू किलोमीटर्स। क्यों होगा ऐसा? सोचिएगा, सोच के बताइए। एक तो ट्रंक से निकल रही है तो एडवेंटिशियस रूट है, और कई किलोमीटर तक फैली हुई है। भाई सिंपल सी बात है, दो मेन कारण है। एक तो हो सकता है ये पेड़ ऐसी जगह पे हो जहां पर सॉइल में ज्यादा मिनरल वाटर नहीं है, तो बहुत बड़ा एरिया इस तरह से पेड़ कवर कर लेगा रूट्स, तो वो सब जगह से एरिया से वाटर मिनरल ला सकते हैं। और दूसरा, ऑफकोर्स ये इतना बड़ा सा पेड़ है तो इसको सपोर्ट मिल जाएगा, राइट। सो प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड ड्रॉ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। पेड़ तो इतना बड़ा है, इस एरिया की जो सॉइल है, जहां तक इसकी जड़ें गई हैं, जो नॉर्मल इसकी रूट्स हैं, वो उससे भी ज्यादा रूट्स फैल गई हैं। ये देखो तख्ते जैसा बन गया लकड़ी के, पहले ऑब्लिक और फिर हॉरिजॉन्टल। तो ये जो बैठते हैं लोग, इस पर आकर आराम से बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? द जाइंट कैपॉक एक पेड़ है, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, द जाइंट कैपॉक। एक और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाहुबली। बाहुबली में कटप्पा, और कटप्पा तो बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने तो बाहुबली को ही मार दिया था, राइट। सो नाम है टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया कटप्पा, यही नाम है कटप्पा। बाहुबली के कटप्पा क्यों इतने स्ट्रांग हुए होंगे? क्योंकि वो खाते होंगे रोज बादाम, तो जो देसी बादाम का पेड़ है उसी का ये नाम है, बोटानिकल नेम है। दिस इज
कॉमन नेम इज देसी बादाम, तभी तो बोलते हैं बादाम खाना चाहिए, फिर कटप्पा की तरह हम भी स्ट्रांग होकर बाहुबली को मार सकते हैं। ऑल जोक्स अपार्ट, टर्मिनालिया कटप्पा, बड़े बड़े पेड़ हैं ये, और बहुत इनकी ऐसी फैली हुई, वो रूट्स हैं, ट्रंक तो एक ही है, स्टेम तो एक ही है, वो रूट्स हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। नाउ लास्ट कैटेगरी इसमें सीबीएसई का सी, यानी क्लाइंबिंग रूट्स। इन्हें का एक और नाम है, इन्हें क्लिंजिंग रूट्स भी बोलते हैं। क्लिंज मतलब किसी चीज को पकड़ लेना, और क्लाइंब मतलब किसी चीज पे चढ़ना। सो क्लाइंबिंग और क्लिंजिंग रूट्स समझना। जैसे अंगूर की बेल देखी होगी ना, उस पर एक सपोर्ट लगा देते हैं और अंगूर चढ़ता है, तो अंगूर का जो प्लांट है ग्रेप्स का, उसमें तो टेंड्रिल्स निकले होते हैं, वो टेंड्रिल्स की हेल्प से वो चढ़ता है। यहाँ टेंड्रिल वगैरह नहीं है, यहाँ रूट्स हेल्प करेंगी। कैसे? जैसे ये हमने एक डंडा लगा दिया, एक स्टिक सपोर्ट लगा दिया, ठीक है, और ये क्लाइंबर है यानी क्लाइंबिंग प्लांट है। ये सपोज क्लाइंबिंग प्लांट है, इस तरह से ये चढ़ रहा है, यहाँ ये इसकी लीव्स हैं, नोड होगा और नोड से ये लीव्स निकली होंगी, ये नोड है, ये लीव्स निकली है, इस तरह से ये पेड़ ऊपर चढ़ रहा है। तो ये जो नोड है जहां से लीफ निकलती है, वहीं से रूट्स निकल जाती है, क्लाइंबिंग रूट्स, इस तरह से। तो इन रूट्स ने क्या किया बताइए? इन रूट्स ने कस के इस सपोर्ट को पकड़ा दिया, इस पेड़ को, तो क्लाइंबर को हेल्प हो रही है क्लाइंबिंग में, ये सपोर्ट कर रहा है क्लाइंबर को, राइट। सो ये जो पिंक वाली मैंने बनाई है, दिस इज अ क्लाइंबिंग रूट या क्लिंजिंग रूट। जो पेड़ क्लाइंब करते हैं या किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ते हैं बेल की तरह, वहां ये मिलती हैं। सो क्लाइंबर्स कहां से निकलते हैं? लेट्स राइट, दे अराइज फ्रॉम नोड्स और इंटरनोड्स, और ये भी स्टेम का पार्ट है, तो ये भी एडवेंटिशियस रूट हो गई, राइट। नाउ इसके एग्जाम्पल्स, हेल्प इन क्लाइंबिंग, वही सपोर्ट दे रहा है क्लाइंबिंग के टाइम पे। अब इसके एग्जाम्पल्स बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो पान का पत्ता जो होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, जो पान की बेल होती है, पान के पत्ते, उनसे ऐसे ही रूट्स निकलती हैं। सो नोड से निकलती है, पत्ते से नहीं, नोड से। तो पहला एग्जाम्पल है बीटल लीफ, पान का पत्ता। इसका बोटानिकल नेम है स्टूडेंट्स पाइपर बीटल। पाइपर बीटल स्पीशीज है ना, स्पीशीज स्मॉल से लिखेंगे, इसलिए मैंने कैपिटल बी को रब करा था। और काली मिर्च, ब्लैक पेपर, वो भी ऐसी बेल रहती है, काली मिर्च। इवन जो लौंग होती है, लौंग पेपर, लौंग पेपर, इनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए, ब्लैक नीग्रोज होते हैं, तो काली मिर्च का नाम है पाइपर नाइग्रम, नीग्रो से याद रख लेना, नाइग्रम। और लौंग लंबी सी है, तो पाइपर लॉन्गम, लौंग नाम ही है, लौंग इसीलिए तो नाम है, लंबी है। सो पाइपर नाइग्रम काली, नीग्रो, और पाइपर लॉन्गम। इवन सुपारी, बीटल नट भी ऐसे ही होता है। प्लीज नोट दिस डाउन स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा। आप सबको पता है हमारे घरों में जो मनी प्लांट होता है, पोथोज, विच इज मनी प्लांट, राइट। चलिए आइए, ये हमारी पहली कैटेगरी कंप्लीट हो गई है। एडवेंटिशियस रूट्स है सारी, आपने देखा, चाहे वो क्लाइंबर्स हों, क्लाइंबिंग रूट्स हों जो नोड्स इंटरनोड से निकल रही हैं, चाहे वो बटरस रूट्स हों जो ट्रंक से निकल रही हैं, चाहे वो प्रॉप रूट्स हों जो स्टेम की ब्रांचेस से निकल रही हैं, और चाहे वो स्टिल्ट रूट्स हों जो अगेन लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से निकल रही हैं। सभी एडवेंटिशियस रूट्स हैं और सभी सपोर्ट दे रही हैं। तो कैसे रूट का मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस है टैप, ये पहला क्वेश्चन बनता है। फंक्शन क्या है ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, और एग्जाम्पल्स पे तीसरा क्वेश्चन बनता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि पीपल का जो पेड़ है, राइट, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक नोट की तरह, पीपल जिसका नाम है फाइकस रिलीजियोसा। स्टूडेंट्स, बरगद का नाम, बैनियन का नाम था फाइकस, जीनस सेम है, बेंगालेंसिस। ये है फाइकस रिलीजियोसा, रिलीजियस पर्पस, धर्म में हम यूज करते हैं, पूजा पाठ में पीपल का पेड़। इसमें भी बटरस रूट्स होती हैं, बट वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। तो यहां मैं लिख देती हूं, दे हैव बटरस रूट्स बट दे आर मॉडिफाइड टैप रूट्स।
बस ये एक अलग सा पॉइंट है। चलिए आइए अब सेकेंड फंक्शन पर आते हैं, फॉर फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज हमने टैप रूट्स में भी पढ़े थे, बट यहाँ हम एडवेंटिशियस रूट्स का पढ़ रहे हैं। हमें 6 टाइप की रूट्स पढ़नी है। आइए हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम बात करते हैं शकरकंदी की। शकरकंदी में क्या होता है, आपने अगर खाई हो कभी, एक शकरकंदी एक आती है, ऐसे झुंड में नहीं आती है, ग्रुप में नहीं आती है। इसे कहते हैं ट्यूबरस या ट्यूबरकुलर या ट्यूबरस रूट। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जब मैंने आपको 4 o'clock मिराबिलिस जलापा बताया था, वो भी ट्यूबरस रूट थी, पर वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन था। ये भी ट्यूबरस रूट है, पर ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये रूट है, ये ऊपर का प्लांट है, लीव्स वगैरह, तो इर्रेगुलर शेप है इसका। ट्यूबरस का मतलब ही मैंने आपको इर्रेगुलर बताया था, और एक सिंगल रहती है, राइट। सो अकर्स सिंगली and root is swollen in irregular shape। कोई रेगुलर शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप है, और अकेला सिंगल सिंगल मिलेगा, एक एक शकरकंदी मिलेगी, ठीक है। फूली हुई है क्योंकि खाना स्टोर करेगा। सो एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर हमारा शकरकंदी। शकरकंदी को कहते हैं हम स्वीट पोटैटो, इट इज अ रूट। स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्रोडक्टिव रूट में भी पढ़ेंगे। इस पे बड्स भी होती हैं, एडवेंटिशियस बड्स, जिनसे नया पेड़ भी बन सकता है। सो स्वीट पोटैटो, राइट। नाउ सेकंड, बिल्कुल इसी की तरह डहेलिया, एस्पैरेगस भी होता है, लेकिन उनमें क्या होता है वो भी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, वो भी इर्रेगुलर शेप की हैं, बट ऐसे इकट्ठी बहुत सारी ग्रुप्स में होती हैं वो इस तरह से। मतलब अगर आप डहेलिया या एस्पैरेगस उसके पत्तों को हटा के उसकी रूट्स को निकालोगे इनको, तो ऐसा लगेगा बहुत सारी शकरकंदियां एक साथ लटकी हुई हैं। सो दैट इज नोन एज फैसिक्युलेटेड रूट। फैसिक्युलेटेड रूट क्या है, एडवेंटिशियस रूट का एक मॉडिफिकेशन है फॉर फूड स्टोरेज। लेकिन फैसिकल का मतलब ही होता है ग्रुप, झुंड, क्लस्टर। So they occur in, these roots occur in clusters, ये मेन डिफरेंस है। एंड swell in irregular shape, वो सेम बात है, शेप इर्रेगुलर ही है ट्यूबरस की तरह, लेकिन झुंड में है। यहां पर इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डहेलिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंट, गहने हम क्यों पहनते हैं, सजावट के लिए, ये सजावट वाला पेड़ है। फिर एस्पैरेगस, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है इसका डायग्राम, इसलिए। नाउ थर्ड है नॉड्यूलेटेड रूट। नॉड्यूलेटेड मतलब नॉड्यूल्स बन जाएंगे। नॉड्यूल्स मतलब कैसे, जैसे ये तो नॉर्मल रूट है और इसके एंड में आके स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसी गठाने पड़ जाती हैं, गांठें। नॉड्यूलेटेड रूट हमने टैप रूट में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वो मॉडिफिकेशन था, या फूड स्टोरेज के लिए है। जैसे कि जो टर्मरिक हल्दी होती है, ये हल्दी की गांठ आप लेकर आते हो घर में, मम्मी को पूछना, वो यही है, नॉड्यूलेटेड रूट ही है जिसमें खाना स्टोर्ड है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट स्वेल्स सडनली एट अपेक्स या टिप, अपेक्स पे स्वेल कर रही है फूड स्टोरेज के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एक तो जो मैंने अभी आपसे कहा हल्दी यानी टर्मरिक, देन एक होती है जिसे बोलते हैं आमा अदरक। तो आमा अदरक मतलब आम मतलब मैंगो, और अदरक मतलब जिंजर। आमा हल्दी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैसे तो ये अदरक जैसी होती है, लेकिन अगर आप इसकी चटनी बनाएंगे तो इसमें थोड़ा मीठा टेस्ट आता है मैंगो की तरह। और एक एरो रूट का ही बिगड़ा हुआ नाम है अरारोट, जो हम कपड़े जब कलफ वगैरह लगाते हैं तो यूज करते हैं। तो टर्मरिक का नाम है, बोटानिकल नेम है करक्यूमा, और घरों में यूज करते हैं तो डोमेस्टिका, करक्यूमा डोमेस्टिका, जबकि इसका नाम है करक्यूमा
अमादा, आम जैसा है ना तो अमादा, ठीक है, करक्यूमा अमादा एंड एरो रूट, इन सब में नॉड्यूलेटेड रूट्स होती हैं. सो जस्ट नोट दिस डाउन. स्टूडेंट्स, मैं आपको स्वीट पोटैटो का बोटानिकल नेम लिखवाना भूल गई, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्वीट पोटैटो तो इट इज इपोमोई, इपोमोई. और बटाटा, आलू को बोलते हैं बटाटा, बटाटा बड़ा, सो बटाटास, इपोमोई बटाटा, इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये 3 तरह के हमने रूट्स पढ़ी फॉर फूड स्टोरेज. आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. इसमें हमें 6 पढ़नी है टोटल. हमने टैप रूट जब पढ़ा था तो फूड स्टोरेज के लिए 4 टाइप की पढ़ी थी, कोनिकल, नैपीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म एंड ट्यूबरस. यहाँ हम 6 टाइप की पढ़ रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज मोनिलीफॉर्म. मोनिलीफॉर्म या इसे बीडेड रूट्स भी बोलते हैं. बीड का क्या मतलब होता है? मोती. जैसे माला में मोती होते हैं, कैसे होते हैं? एक माला है और बीच बीच में मोती, ऐसे ही इसमें इस तरह से स्वेलिंग होगी, बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे, इस तरह से, राइट, लाइक दिस, कुछ इस तरह की रूट मिलेगी. सो यहां पर वही, इनमें फूड स्टोर होगा. सो रूट्स स्वेल एट रेगुलर इंटरवल्स, मोती माला में हो जैसे इंटरवल्स फॉर फूड स्टोरेज ऑफ कोर्स. आइए इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं. इसका एक एग्जाम्पल तो अगर आपने करेला देखा हो, करेला जो हम खाते हैं ऐसे ही होता है वो, बिटर गार्ड. सो बिटर गार्ड, इट्स कॉल्ड मोमोर्डिका, मोमोर्डिका. और एक स्टूडेंट्स ऑर्नामेंटल प्लांट है, वही सजावट वाला पेड़ है, जिसे बोलते हैं पोर्ट्यूलाका, पोर्ट्यूलाका, पोर्ट्यू, यू है ये, पोर्ट्यूलाका एंड बिटर गार्ड करेला. नाउ लेट्स सी वन मोर. इट इज कॉल्ड पामेट रूट. नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको. पाम, पाम का क्या मतलब होता है? PALM, पाम मतलब हथेली. इसमें जैसे हथेली पे उंगलियां है, इस तरह का शेप होगा रूट का. कैसा? इस तरह से स्वेलिंग होती है, ऐसे, ये स्वेलिंग है और इसमें फूड भरा हुआ है. सो कैसे लिख सकते हैं हम? रूट्स स्वेल, तो नाम से ही बता दोगे आप. ट्यूबरस मतलब सिंगल ट्यूबर है, इरेगुलर शेप है, सिंगल है, शकरकंदी. फैसिकुलेटेड, फैसिकल का मतलब ही क्लस्टर, झुंड में है, इरेगुलर शेप है. नॉड्यूलेटेड मतलब नॉड्यूल एक गांठ है, कहां पर है गांठ? एपेक्स पर है. बीडेड या मोनेलीफॉर्म, बीडेड का मतलब ये इरेगुलर मोतियों की तरह है. और पामेट मतलब पाम की तरह है. स्वेल्स लाइक फिंगर्स इन अ पाम. ऑर्किड्स जो होते हैं, अगेन ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ऑर्किड्स, ऑर्किड्स लिख देती हूं, जो एक टाइप का ऑर्किड है. इनमें इस तरह की रूट्स मिलती हैं. एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन्यूलेटेड. अब ये भी आप नाम से ही बता दोगे. एन्यूलस का मतलब हम 4th चैप्टर एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, रिंग. रिंग को एन्यूलस बोलते हैं. तो यहां पर रूट जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, देखिए ऐसी, रिंग शेप की, ऐसी, लाइक दिस, राइट. सो रूट्स डेवलप रिंग लाइक स्वेलिंग्स. एंड ऑफ कोर्स इन स्वेलिंग्स में फिर क्या होगा? खाना भरा हुआ होगा, रिंग लाइक. ऑलराइट, सो जस्ट नोट दिस डाउन. स्टूडेंट्स, एन्यूलेटेड रूट का एग्जाम्पल लिखना हम भूल गए. आइए लिख लेते हैं. इपिकाक, ये बड़ी फेमस एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इपिकाक. इसी रूट से ये मेडिसिन बनाई जाती है. बहुत सारी ट्रीटमेंट्स में, डिजीजेस की ट्रीटमेंट में ये काम आती है. तो हम पढ़ रहे हैं एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन. हमने मैकेनिकल सपोर्ट के लिए 4 मॉडिफिकेशंस पढ़े, CBSP यानी क्लाइंबिंग, बट्रेस, देन प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट्स. तो अब मैं इसको हटा रही हूँ, मैं इसको रब कर देती हूँ आपके फ्लो चार्ट में से. फिर हमने पढ़े फूड स्टोरेज के लिए ट्यूबरकुलेटेड, फैसिकुलेटेड, मोनेलीफॉर्म, नॉड्यूलेटेड एंड देन एन्यूलेटेड एंड पामेट. आइए अब हम 3rd फंक्शन के लिए एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन को पढ़ते हैं, जो है जिंदगी के लिए ज़रूरी.
फॉर वाइटल फंक्शंस। हमने जो इसकी ट्रिक बनाई थी सेम सोफा, उसी में इन चारों के नाम आ गए थे। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एस। एस से है सकिंग रूट। इसका एक और नाम है, मैं पहले लिख देती हूं, हॉस्ट्रियल रूट। एक और नाम है पैरासिटिक रूट। समझिएगा, एक प्लांट है जो पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक मतलब पैरासाइट है, ये कोई होस्ट प्लांट होगा उस पर डिपेंडेंट है, पूरी तरह से उस पर चिपका हुआ है। अब नेचुरली ये नॉन ग्रीन होगा, नॉन ग्रीन पैरासाइट है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये नरिशमेंट होस्ट से लेता है। कैसे लेगा? जैसे सपोज ये होस्ट है, होस्ट प्लांट का स्टेम है मान लो, और यहाँ स्टेम पर ये हमारा प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, ये हमारा प्लांट है जो ग्रो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब नेचुरली स्टूडेंट्स ये जो प्लांट है ये एक पैरासाइट है, तो पैरासाइट मतलब ये जो होस्ट प्लांट है इसके यहाँ पर जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, फूड वाटर जिसमें होगा, वहां से नरिशमेंट लेना है, तो ये अपनी रूट्स निकालेगा। और ये ऐसी रूट्स हैं जो होस्ट प्लांट के जाइलम फ्लोएम तक जाएं और वहां से फिर ये सक करें। ये मिट्टी से सक नहीं कर रहा, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्लांट नहीं है। समझना बहुत जरूरी, रटिएगा मत, नहीं तो कभी याद नहीं होंगी ये चीजें। ये एक सकिंग प्लांट है, एक पैरासिटिक प्लांट है, तो ये ऐसी रूट्स निकालेगा जो होस्ट प्लांट के जाइलम फ्लोएम तक जाएं, वस्कुलर टिश्यू तक जाएं और वहां से सक करें न्यूट्रिशन को, और फिर उससे ये फलेगा फूलेगा, राइट। हॉस्ट्रियल प्लांट, हॉस्ट्रिया का मतलब ही होता है ऐसे प्रोजेक्शंस जो किसी चीज को सक करें, तो इसे आप हॉस्ट्रियल रूट्स बोल सकते हो, सकिंग रूट्स बोल सकते हो, या पैरासिटिक रूट्स बोल सकते हो। ये क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ये नॉन ग्रीन है, पैरासाइट है, सो ये रूट्स कहां मिलेंगी? अकर्स इन पैरासिटिक प्लांट्स, जो पैरासाइट्स हैं वो वाले प्लांट्स, and they are non-green, they cannot synthesize their own food, so what they will do, these roots will draw nourishment, they penetrate xylem and phloem of host plant एंड वहां से नरिशमेंट लेंगे, ड्रॉ नरिशमेंट, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो दे विल पेनिट्रेट जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू ऑफ होस्ट एंड दे विल ड्रॉ नरिशमेंट। तो सक कर रहे हैं पैरासिटिक रूट्स या हॉस्ट्रियल रूट्स। एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, क्या ये वाइटल फंक्शन है? बिल्कुल है। अगर इस पेड़ में ऐसी रूट्स ना बने तो ये तो भूखे मर जाएंगे, अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं, क्योंकि या तो क्लोरोफिल है ही नहीं या बहुत कम है, पैरासाइट्स हैं ये तो बना नॉन ग्रीन ही होते हैं, नहीं होता है, अपना खाना खुद बना नहीं सकते। और अगर ऐसी रूट्स नहीं हुई तो ये ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे नरिशमेंट, तो ये भूखे मर जाएंगे। तो इनके जिंदा रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए हमने इसे वाइटल फंक्शन के अंडर कैटेगराइज किया है। आइए इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। ये है अमरबेल। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आपने जरूर अमरबेल के बारे में सुना होगा। अमरबेल ये एक पैरासिटिक प्लांट है, एक बेल है जो दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर सर्वाइव करती है, उसे नुकसान पहुंचाती है। एंड इट इज अ स्टेम पैरासाइट, ये होस्ट प्लांट के स्टेम पे रहती है, इट्स अ स्टेम पैरासाइट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ सेकेंड, एक और प्लांट है कैसाइथस फिलीफॉर्म, और एक और प्लांट है दैट इज ओरोबैंक इंडिका। ये रूट पैरासाइट है, यानी होस्ट प्लांट के रूट के ऊपर सरवाइव करता है, वहां से नरिशमेंट लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सकिंग पैरासाइट, सकिंग रूट्स, हॉस्ट्रियल रूट्स या पैरासिटिक रूट्स जो पैरासिटिक प्लांट्स में मिलती हैं, क्या काम है वो हमने समझ लिया। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। सो वाइटल फंक्शंस में एस के बाद आता है ए मतलब एसिमिलेटरी। नाउ एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है खाना बनाना।
क्या बनाना? खाना बनाना। जैसे मम्मी अगर खाना बना रही है तो आज आप घर पे उनको क्या बोलना कि मम्मी आप क्या कर रहे हो? यू आर एसिमिलेटिंग फूड, यू आर प्रिपेयरिंग फूड। सो सेकेंड टाइप इज एसिमिलेटरी रूट्स, खाना बनाने वाली रूट्स। इनको क्यों खाना बनाने की जरूरत पड़ गई? ये तो वही बात हो गई कि किसी दिन अगर आपके फादर घर पे खाना नहीं बनाते हैं, सपोज, वैसे तो आजकल मेल फीमेल मम्मी पापा दोनों ही घर में हर काम में कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बट मान लो अगर आपके पापा कभी खाना नहीं बनाते और एक दिन अचानक से किचन में खाना बनाने लग गए, तो आप क्या सोचोगे? या तो मम्मी घर पे नहीं है, अगर पॉजिटिव सोचोगे, और अगर नेगेटिव तो शायद बीमार हैं। तो मम्मी नहीं है खाना बनाने के लिए, जो नॉर्मली खाना बनाती हैं, तो पापा खाना बना रहे हैं। ऐसे ही नॉर्मली लीव्स खाना बनाती हैं। अगर किसी पेड़ की लीफ या स्टेम ये नॉन ग्रीन है, क्लोरोफिल नहीं है या बहुत कम है, वो खाना नहीं बना पा रही है सफिशिएंट, तो वहां पर एक मॉडिफिकेशन होता है, वहां पर ऐसी कुछ रूट्स बन जाती हैं, स्टेम से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं जो हरे रंग की होती है, जिनमें क्लोरोफिल होता है और वो फूड बना सकती है। ये भी एक वाइटल फंक्शन है, वरना क्या होता, वो पेड़ फिर से भूखा मर जाता, राइट। सो एसिमिलेटरी रूट्स क्या है? हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने फर्स्ट क्लास में रूट के कैरेक्टर्स बताए थे कि रूट्स नॉर्मली नॉन ग्रीन होती है, वहां मैंने 2 एक्सेप्शंस लिखवाए थे, मैं उन्हीं 2 की बात कर रही हूं। जो टीनोस्पोरा है उसमें हवा में, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, उसमें हवा में ऐसी रूट्स बन जाती हैं हरे रंग की ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। सो एरियल रूट्स ऑफ टीनोस्पोरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्लांट है पानी का सिंघाड़ा, मैंने आपको बताया था, वाटर ट्रापा। उसमें क्या होता है, जैसे ये पानी में है, वो है ना, ये पानी में पेड़ है, सबमर्ज पेड़ है, ये तो उसकी नॉर्मल ये लीव्स वगैरह है यहाँ पर। अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही हैं, तो यहाँ पर ये पानी में ही ये जो स्टेम है, यहाँ से ऐसी कुछ रूट्स निकल जाती हैं, ये ग्रीन कलर की हैं, इनमें क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं सनलाइट को ट्रैप करके। सो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये पानी में डूबी हुई हैं, तो सबमर्ज्ड रूट्स ऑफ ट्रापा। दिस इज पानी का सिंघाड़ा, वाटर ट्रापा, वाटर ट्रापा। सो ट्रापा बहुत इंपॉर्टेंट है, टीनोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में ही क्या होता है, ये कैसे रूट्स हैं? ग्रीन रूट्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक ऐसा हमने और कहीं नहीं देखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये भी एक वाइटल फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट इज SA सकिंग रूट्स, एसिमिलेटरी रूट, M से मैकेनिकल सपोर्ट वाली रूट्स, सेम में E आया, E मतलब एपीफाइटिक रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीफाइटिक या इसका एक और नाम है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, समझना। एपी का मतलब होता है अपॉन, और फाइटा वर्ड हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, तो अपॉन प्लांट्स मतलब ऐसे पेड़ जो दूसरे पेड़ के ऊपर ग्रो करते हैं। अब आप कहोगे मैम अभी तो आपने उन्हें पैरासिटिक प्लांट्स कहा था, देयर इज अ डिफरेंस, समझना। पैरासिटिक प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो हरे नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो तो होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। ये पेड़ में ऐसा नहीं है, ये ग्रीन कलर के हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, इनमें क्लोरोफिल है। फिर इसका क्या मतलब है? कोई घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, वहां पर इतना डेंस है वो कि ऊपर जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनकी जो कैनोपी है, मतलब इतना बड़ा घना है कि सनलाइट नीचे तक आ ही नहीं पाती। तो वो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो तो ऊपर है, वो तो सनलाइट ट्रैप करके अपने लिए खाना बना लेते हैं, पर इन बेचारे छोटे छोटे पेड़ों का क्या होगा? जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, उनका क्या होगा? वहाँ तो सनलाइट पहुँच ही नहीं रही है, तो भले ही वो ग्रीन कलर के हों लेकिन फिर भी वो अपना खाना तो बना नहीं पाएंगे, सनलाइट ट्रैप ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक तरीका ढूंढा, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ जो अपनी सारी सनलाइट रोक रहे हैं, अपन इन्हीं के ऊपर चढ़ जाते हैं, खाना हेल्प नहीं लेंगे इनसे, खाना वाना नहीं, पीजी अकोमोडेशन नहीं है ये, वो तो पीजी अकोमोडेशन है पैरासाइट की, जगह भी ले रहा है और खाना भी ले रहा है, खा रहा है वहाँ। ये तो सिर्फ रेंट पर मकान ले रहा है, खाना अपना खुद बनाएंगे। तो जैसे ये एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो ये इसके सहारे सहारे इस तरह से ग्रो करेंगे, शेल्टर ले रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं,
इसका सहारा लेके, क्योंकि खुद तो वीक है, इसका सहारा लेके, ताकि सनलाइट ट्रैप करके खुद खाना बना सके। तो देयर इज अ डिफरेंस। यहां पर खाना खुद बना रहे हैं, पैरासिटिक प्लांट्स खाना खुद नहीं बना रहे हैं, यहां सिर्फ शेल्टर ले रहे हैं पेड़ों के ऊपर ग्रो करके। वहां पर तो वो शेल्टर एंड न्यूट्रिशन दोनों ले रहे हैं। सो एपीफाइटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर शेल्टर ओनली, फॉर शेल्टर ओनली, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये खुद ग्रीन है एंड सिंथेसाइज फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और रटने की जरूरत नहीं है अगर आप वर्ड को समझ गए हैं। पेड़ों के ऊपर सिर्फ शेल्टर ले रहे हैं, राइट? फॉर शेल्टर ओनली, ग्रो इन डेंस कैनोपी फॉरेस्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब समझना है, ये इसके ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर ऊपर है, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो खाना तो खुद बना लेगा ये, लेकिन पानी भी तो चाहिए इसको। अब ये सॉइल से कितना पानी ले? ये सॉइल से टच में है नहीं, ये तो इसके साथ में अटका हुआ है, चल रहा है बगल बगल में। तो इसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वहां से रूट्स निकलती हैं, अगेन हवा में लटकी हुई रूट्स हैं, ये एरियल हैंगिंग रूट्स हैं इस तरह से, ठीक है? और ये रूट्स जो हैं इनमें रूट कैप नहीं होता, क्योंकि जरूरत भी नहीं है, ये मिट्टी में तो जा नहीं रहे हैं। पैरासिटिक रूट्स प्लांट्स में भी रूट कैप की कोई जरूरत नहीं, हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, पिछली क्लास में। यहां पर इनकी जो रूट है वहां पर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू रहता है, विलामेंट टिश्यू कहते हैं। यहां ये टिश्यू, अब इन्हें पानी तो चाहिए ना, खाना तो खुद बना रहे, पानी भी तो चाहिए, रूट सॉइल से ले नहीं सकते, सॉइल के टच में है नहीं इनकी रूट्स, तो ये हवा से एटमॉस्फेयर में जो पानी है उसको खींच लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली रूट्स हैं ये हवा से। सो दे डेवलप, ये जो एपीफाइट्स हैं दे डेवलप एरियल, हवा में हैंगिंग हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स which absorb, very very important, water from surroundings या atmosphere through tissue called, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, इस टिश्यू को बोलते हैं विलामेन टिश्यू, विलामेन। तो विलामेन टिश्यू के कारण से हाइग्रोस्कोपिक रूट्स एटमॉस्फेयर से पानी को खींच लेती हैं और खाना तो ये पेड़ खुद बनाते हैं। तो अगर ये विलामेन टिश्यू ना हो, इस तरह की हाइग्रोस्कोपिक रूट्स ना बने, तो खाना तो मिलेगा, पानी ये नहीं ले पाएंगे और ये मर जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो वाइटल फंक्शन। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स क्योंकि हवा एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से पानी को खींच रहे हैं। एपीफाइटिक रूट्स क्योंकि ये एपीफाइट्स में मिलेंगे। और इसका टिपिकल एग्जाम्पल है ऑर्किड्स। जैसे एक ऑर्किड है वेंडा, बड़ा नहीं, वेंडा, वेंडा ऑर्किड्स, ऑर्किड्स में यही होता है। टिपिकल एग्जाम्पल वेंडा। ऑलराइट, सो दिस इज द थर्ड वाइटल फंक्शन ऑफ रूट्स। अब हम फोर्थ वाइटल फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने अभी तक 3 तरह के फंक्शंस पढ़े हैं वाइटल में। पहला पैरासिटिक, यहां तो खाना पानी दोनों लेना है, तो हॉस्ट्रियल, पैरासिटिक या सकिंग रूट्स डेवलप होती हैं। ये ना खाना बना सकते हैं ना पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दोनों ही चीजें होस्ट प्लांट के टिश्यूज से एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे अमरबेल, कस्क्यूटा, रिफ्लेक्सा, स्टेम पैरासाइट है। सेकेंड एसिमिलेटरी प्लांट्स, ये ऐसे पेड़ हैं टीनोस्पोरा ट्रापा जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, नॉन ग्रीन है, तो वहां पे रूट्स ग्रीन बन जाती हैं और खाना बनाने का काम करती हैं। नॉर्मल रूट्स भी होंगी इन प्लांट्स की जो पानी एब्जॉर्ब करेंगे। फिर एपीफाइट्स जो खाना तो खुद बनाते हैं, ग्रीन है, लेकिन पानी एब्जॉर्ब करने के लिए एटमॉस्फेयर से स्पेशल हैंगिंग रूट्स बनती हैं विलामेन टिश्यू के थ्रू, और ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नाउ डी, सोफा का फ्लोटिंग रूट्स।
इन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं। एक रेस्पिरेटरी रूट हमने टैप रूट मॉडिफिकेशन में भी पढ़ा था मैनग्रोव प्लांट्स में, जहां न्यूमेटोफोर रूट्स जिनका नाम था, बट ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। समझना क्या होता है। एक प्लांट है स्टूडेंट, पानी का प्लांट है, मैं यहां लिखती हूं ज्यूसिया, ज्यूसिया। इट्स एन एक्वाटिक प्लांट, वाटर प्लांट है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये ज्यूसिया है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं, नॉर्मल रूट्स हैं, और ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स वगैरह हैं, इस तरह से। अब ये जो प्लांट है ये ऐसे पानी में है जहां या तो ऑक्सीजन कम है, पानी में घुली हुई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है, या ये जो जूसिया है इसकी जो रूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा वाटर को, मतलब ऑक्सीजन को इस वाटर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और अगर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी तो अगेन सेम वही प्रॉब्लम होगी, ये तो मर जाएगा। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, इसकी जो ये ब्रांचेस हैं पानी के ऊपर, ये पानी है, पानी के ऊपर जो ब्रांचेस हैं वहां से कुछ रूट्स निकलती हैं। जैसे ये एक रूट है, ये रूट्स हैं स्टूडेंट, ये रूट्स हैं, पानी के ऊपर हैं ये रूट्स, दे आर अबव द वाटर लेवल। और ये रूट्स कैसी हैं, ये स्पॉन्जी खोखली रूट्स हैं, सॉफ्ट लाइट खोखली स्पॉन्जी रूट्स हैं, हॉलो रूट्स हैं। तो इनमें क्या होगा, हवा भरी होगी, तो ये एक तो प्लांट को तैरने में हेल्प करेंगे, और प्लस क्योंकि ये हवा में एटमॉस्फेयर में है तो यहां से ये ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, तो फ्लोटिंग में भी काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में भी काम कर रहे हैं। अगर ये रूट्स नहीं हो तो ये प्लांट मर जाएगा, तो ये वाइटल फंक्शन है। तो ये रूट्स कहां से अराइज हो रही हैं, लेट्स राइट दीज रूट्स अराइज फ्रॉम, बताइए, अराइज फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ स्टेम, branches of stem above water level, above water level। और ये कैसी हैं, they are soft light, और मेन वर्ड जो याद रखना है स्पॉन्जी, हल्की स्पॉन्जी, राइट। सो they help in floating एंड रेस्पिरेशन। हल्की है तो पेड़ को तैरने में मदद करेंगी, और रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन इनटेक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसमें भी हेल्प करेंगी। ज्यूसिया इसका टिपिकल एग्जाम्पल है। सो हमने 4 टाइप के वाइटल फंक्शंस के लिए एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस को कंप्लीट किया है। प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे 4 वाइटल फंक्शंस के लिए जो रूट्स डेवलप हुई हैं उन्हें हमने स्टडी किया। सकिंग रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स, एपिफाइटिक या हाइग्रोस्कोपिक रूट्स एंड फ्लोटिंग रूट्स। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ट्रापा जो मैंने आपको बताया था उसका पूरा नाम ट्रापा नेटेंस है। ये तो बोटानिकल नेम है, और कॉमन नेम है उसको पानी का सिंघाड़ा कहते हैं, यानी वाटर चेस्ट नट, ये पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द 4th कैटेगरी, मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स फॉर अदर फंक्शंस। इसमें हम बहुत सारे अदर फंक्शंस की बात करेंगे। आइए इस फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहां देखिएगा, ये हमने चारों पढ़ लिए हैं वाइटल फंक्शंस के लिए भी। अब हम अदर फंक्शंस की बात कर रहे हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्टाइल। क्या मतलब है इसका? फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। क्या मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, बताइए? सिकुड़ना। क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। स्टेम का भी एक मॉडिफिकेशन होता है। वैसे तो स्टेम हमेशा ग्राउंड के ऊपर रहता है, लेकिन एक अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं। जैसे हम जो आलू खाते हैं वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, वो स्टेम है जो ग्राउंड के नीचे रहती है फूड स्टोरेज के लिए। तो ऐसे ही कुछ अंडर, या जो हम प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, गार्लिक, अनियन, दीज ऑल आर अंडरग्राउंड स्टेम। तो सपोज कोई अंडरग्राउंड स्टेम है, ये सपोज एक अंडरग्राउंड स्टेम है, यहाँ रूट्स होंगी, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रूट है। मतलब जब ये स्टेम नीचे आ रही होगी जमीन के नीचे तो ये रूट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक रस्सी की तरह है, रस्सी खिंचेगी या लूज होगी ताकि ये
जो भी अंडरग्राउंड पोर्शन है वो जितनी डेप्थ तक प्लांट चाहता है उतनी ही डेप्थ तक रहे। ऐसा नहीं वो नीचे, अगर ये रूट लंबी होती ही गई तो ये तो उसको खींचती जाएगी, तो पता पड़ा ये पोर्शन तो यहाँ आ गया, हमें उसे यहीं प्लेस करना है, तो ये रूट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, पूरा काम करेगी रूट का लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, अपनी लेंथ से 60 to 70% तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर 1 मीटर लंबी है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 60 to 70, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये 60 to 70% तक कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी ये केवल 30-40 सेंटीमीटर बचेगी ताकि ये इसको अच्छे से प्लेस कर सके। तो हर चीज का लॉजिक समझना है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स में क्या है, दीज कॉन्ट्रैक्ट अप टू 60 to 70% ऑफ लेंथ, और क्यों करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, टू प्लेस अंडरग्राउंड कॉर्म और बल्ब, जो भी स्ट्रक्चर है, टू प्लेस अप टू अ सूटेबल डेप्थ, एक प्रॉपर सूटेबल डेप्थ तक पहुंचाने के लिए। और ये रूट्स कहां से निकली हैं, ये इसी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर से निकलती हैं। एक तो अलग है ही इस पेड़ की प्रॉपर रूट्स, ये इसी से एक रूट्स निकलती हैं, रस्सी की तरह काम कर रही है ताकि वो इसको सही जगह पर प्लेस कर दे। सो दीज अराइज फ्रॉम बेस ऑफ अंडरग्राउंड या बेस ऑफ कॉर्म या बल्ब, ऐसा लिख देते हैं। इसीलिए एडवेंटिशियस रूट है क्योंकि रेडिकल से नहीं निकल रही है, तो यहां से निकल रही है, प्लेस कर रही है सही डिस्टेंस तक और कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है 60 to 70% तक। टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं इसके, एक तो केसर, केसर जो हम घरों में खीर में भी मम्मी डालती होंगी या सर्दियों में विंटर्स में खाते हैं, बहुत महंगा स्पाइस एक है केसर, उसका जो कॉर्म होता है वहां से निकलती हैं। और एक होता है फ्रेसिया, केसर को क्रोकस सटाइवस कहते हैं, क्रोकस। So Kesar and Fresia. Let's talk about the one more function. Now, second function हमने हमारे फ्लो चार्ट में लिखा था एपीफाइलस रूट्स। नाम से समझ में आ रहा है, देखो डिफरेंस है, वो एपीफाइटिक पढ़ा था भी हमने थोड़ी देर पहले, ये हम एपीफाइलस पढ़ रहे हैं। एपी का मतलब अपॉन, और फाइलस वर्ड वो फाइटिक था, फाइटा वर्ड प्लांट के लिए यूज करते हैं, बट फाइलस वर्ड लीफ के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रायोफिलम का पत्ता आप लाओ और जमीन में गाड़ दो, नया पेड़ बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो लीफ है ब्रायोफिलम की, उसकी मार्जिन्स पर बड्स रहते हैं, एडवेंटिशियस बड्स कहेंगे। नॉर्मल बड कौन सी होती है, ट्रू बड जो स्टेम पे होती है, स्टेम के अलावा कहीं भी बड है तो उसे एडवेंटिशियस बड कहेंगे। जैसे रूट में बड थी, याद है, शीशम की लकड़ी पे, तो उसे हमने रेडिकल बड कहा था। स्वीट पोटैटो में भी बड है, अभी हम पढ़ेंगे, जहां से रिप्रोडक्शन होता है, यहां पे भी बड है, इसे हम फोलियर बड भी कह सकते हैं, क्योंकि फोलियम का मतलब भी लीफ होता है, ये लीफ पे बड है, फोलियर बड। तो यहां से ये रूट निकल गई, ये नया प्लांट बन गया, लाइक दिस। पत्ती से पेड़ बन रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम पढ़ेंगे। फ्लावर, वो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई गैमिट फैमिट नहीं बन रहे, पत्ती से पेड़ बन गया। सो एपीफाइलस रूट का मतलब क्या हुआ, दीज अराइज फ्रॉम बेस ऑफ मार्जिन, फ्रॉम बेस ऑफ लीफ मार्जिन्स, पत्ती की मार्जिन्स से निकल रही हैं एपीफाइलस। और क्यों निकल रही हैं, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन। बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसकी बहुत डिटेल्स ट्रिक्स के साथ हम 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया या इवन बिगोनिया। बोगेनविलिया पे बहुत क्वेश्चन आता है, क्या आप इसे रिप्रोडक्टिव रूट भी कह सकते हो, एक तरह से कह सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन भी तो कर रही है। इसी से मिलती जुलती हम थर्ड लिख देते हैं, रिप्रोडक्टिव रूट, यही, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रिप्रोडक्टिव रूट, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया था, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी या डहेलिया,
डहेलिया में हमें डहेलिया, एस्पैरेगस, इसमें फैसिकुलेटेड रूट्स थी, वो गुच्छे वाली इर्रेगुलर शेप की। स्वीट पोटैटो क्या है, एक सिंगल ट्यूबरस रूट है इर्रेगुलर शेप की, पर इन पे बड्स भी हैं जिनसे न्यू प्लांट बन सकता है। जैसे ये एक शकरकंदी है, यहाँ पर ये बड्स हैं, इनसे न्यू प्लांट बन जाएगा। तो ये रूट्स कैसी हैं, ये रिप्रोडक्टिव रूट्स हैं, राइट। सो रिप्रोडक्टिव रूट्स अराइज फ्रॉम adventitious buds and they will give rise to a new plant. So इसमें याद रखना स्वीट पोटैटो। तो रिप्रोडक्टिव रूट, टैप रूट, शीशम की लकड़ी में टैप रूट पे बड्स थी, यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट, जो ये खुद एक एडवेंटिशियस रूट है, ट्यूबरस रूट है या फैसिकुलेटेड रूट है, ये सब एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये नए प्लांट को जन्म दे रही हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव रूट है। ये भी एक तरह से रिप्रोडक्टिव रूट ही है, बट क्योंकि पर्टिकुलरली लीफ की बात कर रहे हैं तो हमने इसे एपीफाइलस नाम दे दिया है, राइट। चलिए आइए एक और समझते हैं, लेट्स सी नंबर 4। आइए आपके फ्लो चार्ट में देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। कॉन्ट्रेक्टाइल हो गया, एपीफाइलस हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया। अब हम पढ़ते हैं रूट थॉर्न। रूट थॉर्न का मतलब कांटा, कांटे कांटे जैसी रूट्स निकलती हैं स्टेम से। एक रूट तो अलग है, ये कांटे कांटे जैसी निकलती हैं। मनी प्लांट में अगर कभी देखा हो, एक पोथोस मनी प्लांट है जो, सो रूट थॉर्न, थॉर्न का मतलब ये कांटा। यहाँ पे रूट कैसी हो जाएगी, एकदम हार्ड, राइट, थिक, हार्ड। सो रूट बिकम्स, ये एडवेंटिशियस रूट है, मेन रूट नहीं, रूट बिकम्स हार्ड, थिक, थॉर्न लाइक। एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं, पोथोस अर्माटा। प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स आइए इसको, ये अर्मैटस है, अर्माटा या अर्मैटस, और एक और एग्जाम्पल है इसका अकैंथोराइजा। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, हमें आने चाहिए दोनों एग्जाम्पल्स। और यहां पर ये अलग अलग करेंगे, जीनस और स्पीशीज है। हार्ड, थिक, पॉइंटेड, कांटा कैसा होता है, नुकीला, सो हार्ड, थिक, पॉइंटेड हो जाती है। और आप कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो रिप्रोडक्टिव रूट भी है ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही कर रही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट। तो चाहे वो बोगनविलिया में पत्ती, लीफ पे मिलने वाली बड हो, उससे भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और चाहे वो इस तरह से रूट पर बड हो तो भी क्या हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर अदर फंक्शंस। हमने कॉन्ट्रेक्टाइल पढ़ी, हमने एपीफाइलस पढ़ी, हमने रिप्रोडक्टिव पढ़े, हमने रूट थॉर्न को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ, दैट इज लीफ रूट। अब आप कहोगे अभी अभी तो बताया था आपने, पत्ती पे जो रूट निकलती है उसे एपीफाइलस रूट कहते हैं स्टूडेंट्स, लीफ रूट नहीं कहते हैं। फिर ये लीफ रूट क्या है, डिफरेंस है, समझना। लीफ रूट का मतलब एक पेड़ है, एक पानी में मिलने वाला पेड़ है, साल्विनिया। बहुत क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट है, साल्विनिया। ये फ्री फ्लोटिंग, पानी में तैरने वाला पेड़ है और फर्न है। इट इज अ फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक फर्न। अब ये फ्री फ्लोटिंग है, यानी इसकी जड़ें अंदर धसी हुई नहीं है मड में, वहां से मतलब ये फ्री तैर रहा है, बेसिकली फ्रीली फ्लोट कर रहा है। तो क्या होगा, जैसे सपोज ये फ्रीली फ्लोट कर रहा है, इस तरह से ये पेड़ है मान लीजिए, अब ये फ्रीली फ्लोट कर रहा है, तो इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना अपने आप को। तो बैलेंसिंग के लिए क्या होता है, हर नोड से, सपोज ये इसकी स्टेम है, यहां ये नोड है, ठीक है, नोड से पत्ती निकल रही है, तो सपोज यहां से 4 लीव्स निकली, तो हर नोड से एक लीफ रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूं, हर नोड से निकलने वाली जितनी भी पत्तियां हैं उनमें से एक लीफ रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि वो उसको बैलेंस प्रोवाइड कर सके। सो यहां पर क्या हो रहा है, 1 लीफ ऑफ ईच नोड फॉर्म्स
root like structure for balancing the plant. अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लोटिंग रूट से वो भी तैरने में मदद कर रही है, फ्लोटिंग रूट जूसिया में, बट वो वाइटल फंक्शन है क्योंकि वहां पर स्टेम से ये रूट्स निकल रही हैं और वो एयर एक्सचेंज में भी हेल्प कर रही हैं, O2 एक्सचेंज में. यहां ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बैलेंस करवा रहे हैं और हर पत्ती कन्वर्ट हो रही है, हर पत्ती फॉर्म कर रही है रूट. जबकि एपीफाइलस में क्या था, बोगनविलिया, एपीफाइलस, लीफ पर बड्स हैं जिनसे रूट और न्यू प्लांट बनता है. सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट. सो नाउ यू कैन से दैट, सी हियर, हमने इस फ्लो चार्ट को अब पूरा कर दिया है. अब मैं इसको हटा देती हूं. तो अगर हम एक बार क्विकली समराइज करना हो, फिर हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लर्न करने के लिए ट्रिक याद कर लेंगे. हमने पढ़े मॉडिफिकेशंस इन रूट्स, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स. टैप रूट्स की स्टोरी थी फरदीन टपोरी. एफ से फूड स्टोरेज के लिए, आर से रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन के लिए और एन से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. टपोरी मतलब टैप रूट के मॉडिफिकेशंस. फूड स्टोरेज के लिए यहां पर कोनिकल रूट गाजर में बनी थी, नैपीफॉर्म रूट टर्निप एंड बीट रूट में बना था, फ्यूजिफॉर्म रूट रेडिश में बनी थी और ट्यूबरस इररेगुलर 4 o'clock मिराबिलिस जलापा में बना था. एडवेंटिशियस रूट में भी फूड स्टोरेज हो रहा था, वहां पर ट्यूबरस रूट थी स्वीट पोटैटो में, यहां ट्यूबरस रूट है मिराबिलिस जलापा में. इसके अलावा फैसिकुलेटेड बंडल्स में थी डहेलिया एस्पैरेगस में, बीडेड मोनेली फॉर्म हो सकती है जैसी करेले में, नॉड्यूलेटेड मिलती थी ब्लैक पेपर, बीटल, पान, इन सब में, एन्यूलेटेड थी इपिकाक में और पामेट थी ऑर्किड्स में. दोनों में फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड रूट्स मिलती हैं. रेस्पिरेशन के लिए टैप रूट में मार्शी एरियाज में मैंग्रोव वेजिटेशन लाइक राइजोफोरा में न्यूमैटोफोर रूट्स हैं या रेस्पिरेटरी रूट्स हैं जिनमें लेंटिकल्स या न्यूमैटोथोड्स होते हैं. थर्ड, यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नॉड्यूलेटेड रूट्स थी, जबकि यहां एडवेंटिशियस रूट्स में जो नॉड्यूलेटेड रूट है वो फूड स्टोरेज के लिए हमने पढ़ा था, काली मिर्च, लौंग, इन सब में. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए टैप रूट में नॉड्यूल्स बनते हैं, वहां नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली रहते हैं. और यहां पर फोर्थ रिप्रोडक्टिव रूट्स थी, उसका एग्जांपल शीशम की लकड़ी दिरबर्जिया सीसू था. यहां एडवेंटिशियस रूट्स में भी रिप्रोडक्टिव रूट्स मिलती हैं, स्वीट पोटैटो में, डहेलिया में. इवन एपीफाइलस रूट्स जो हैं, जो लीव्स ब्रायोफिलम पे बड्स हैं, वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रही हैं. ये हमने एक बेसिक मेजर क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा. पर्टिकुलरली एडवेंटिशियस रूट्स पर आए तो मैकेनिकल सपोर्ट इसका पहला फंक्शन है, CBSP, क्लाइंबिंग रूट्स, बट्रेस रूट्स, प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट्स. प्रॉप रूट का एग्जाम्पल बैनियन ट्री, स्टिल्ट रूट का शुगर केन, मेज एंड स्क्रू पाइन या पेंडानस. क्लाइंबिंग रूट्स में हमने क्लाइंबिंग रूट्स या क्लिंजिंग रूट्स भी इनको कहते हैं, और जिसमें पोथोस, मनी प्लांट आ जाएगा. और फोर्थ जो हमने पढ़ा दैट वाज द CB, सो बट्रेस रूट्स. पीपल की बट्रेस रूट्स जो है वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है. और यहाँ पर जो बट्रेस रूट्स है, बड़े बड़े पेड़ जैसे कि टर्मिनालिया, कटप्पा एंड द ग्रेट कैपाओक, कटप्पा, बाहुबली, देसी बादाम, उससे हमने याद रखा था. वाइटल फंक्शंस के लिए हमने सकिंग रूट्स पढ़ा. सकिंग रूट्स पैरासिटिक प्लांट्स में होंगी, जाइलम फ्लोएम ऑफ होस्ट तक जाएंगी, फूड वाटर दोनों को सक करेंगी, हॉस्टियल रूट्स भी कहते हैं. एसिमिलेटरी रूट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो नॉन ग्रीन है, वहां रूट्स ग्रीन हो जाएंगी खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल आ जाएगा टीनोस्पोरा एंड ट्रापा में. थर्ड हमने पढ़ा एपीफाइटिक रूट्स. एपीफाइटिक जो ऑर्किड्स, जिसका एग्जाम्पल है वैंडा, यहां पर खाना तो पेड़ खुद बना रहा है पर पानी, वाटर, वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेंगी. विलामिन टिश्यू होता है, क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स. अमरबेल, सॉरी नॉट अमरबेल, वैंडा इसका टिपिकल एग्जाम्पल है. हाइग्रोस्कोपिक रूट्स भी इन्हें कहते हैं. और फ्लोटिंग रूट्स जूसिया में है. ये 4 वाइटल फंक्शंस के लिए है. और अदर फंक्शंस के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल, इपीफाइलस, रिप्रोडक्टिव, लीफ रूट एंड रूट थॉर्न्स पढ़े. आप इसको नोट करिए और फिर हम एनसीईआरटी में रूट मॉडिफिकेशंस के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक बना लेंगे. प्लीज नोट दिस. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक ट्रिक लर्न करते हैं और उस ट्रिक के थ्रू, मैंने ट्रिक लिख दी आपका टाइम सेव करने के लिए, हम एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, जो भी कुछ एनसीईआरटी में रूट मॉडिफिकेशन से रिलेटेड दिया है, उसे पढ़ लेते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब इसको कैसे याद करना है,
मेरी एक बहुत ही प्यारी स्वीट कैट है, बिल्ली है, बड़ी रिस्पेक्टेड है, मेरा बहुत साथ देती है जब भी मैं दुखी होती हूँ। शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पेट्स। आजकल तो बहुत एक्ट्रेसेस की भी आपने देखा होगा बिल्लियाँ बहुत पेट्स रहती हैं। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी स्वीट कैट है और बड़ी रिस्पेक्टेड कैट है जिसका नाम मैंने रिजी रखा है। तो क्या नाम है मेरी बिल्ली का? रिजी। कैसी है वो? स्वीट है। और कैसी है? रिस्पेक्टेड है। और बिल्ली है तो उसे मीठे का बहुत शौक है, तो मैंने उसके लिए स्वीट्स चुराई। चुराने को बोलते हैं स्टील। मैंने उसके लिए स्वीट स्टील की। अब कैसे स्टील की? तो मेरे भाई ने एक ऐसी बनियान पहनी जिसमें बहुत सारी जेबें थी ताकि हम उसमें भरकर खूब सारी स्वीट्स ला सकें। तो प्रॉपर बनियान पहनकर मैंने स्वीट स्टील की फॉर माई स्वीट कैट रिस्पेक्टेड रिजी। बस यही मेरी ट्रिक है। आइए हम इसको डिकोड करते हैं। प्रॉप मतलब प्रॉप रूट्स, और बैनियन ट्रीज का एग्जाम्पल है। सो प्रॉप रूट्स बैनियन ट्री, प्रॉप बैनियन। ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, मैं यहां लिख देती हूं, और ये सपोर्ट के लिए है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है। सो प्रॉपर बनियान पहन के मैंने स्वीट स्टील की, स्टील मतलब स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट्स के एग्जाम्पल्स की अब हम बात कर रहे हैं। हमने तो 3 पढ़े हैं बट एनसीईआरटी में 2 दिए। मैं मतलब मेज और स्वीट मतलब शुगर केन, गन्ना मीठा होता है। सो शुगर केन एंड मेज, ये 2 इसके एग्जाम्पल्स हैं। स्टील का स्टिल्ट है, ये शुगर केन स्वीट का है, और मैं का मेज बन गया। ये भी एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस हैं सपोर्ट के लिए। याद है आपको? ये तो वर्टिकली डाउन ग्रो करता है, ये ऑब्लिकली डाउन ग्रो करता है। सो प्रॉपर बनियान यानी प्रॉप रूट्स बैनियन ट्री। मैंने स्वीट स्टील की यानी स्टिल्ट रूट्स हैं मेज एंड शुगर केन। हमने पेंडानस भी पढ़ा है बट यहां 2 याद रखने हैं। स्वीट कैट के लिए, उसके लिए खाना ला रही हूं मैं, यानी फूड स्टोरेज के मॉडिफिकेशंस हैं। स्वीट से बना स्वीट पोटैटो, देन सी से दिया हुआ है कैरेट, टैकस कैरोटा। ए से दिया हुआ है एस्पैरेगस, एनसीईआरटी में इनके डायग्राम्स भी हैं, और टी से दिया हुआ है टर्निप। अब क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है और ट्यूबरस रूट है। ट्यूबरस रूट क्या थी स्टूडेंट्स? इर्रेगुलर शेप था और सिंगल थी। कैरेट जो है ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है और कोनिकल रूट है ये। एस्पैरेगस वापस से फिर से ऑल्टरनेट एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है और ये झुंड में इर्रेगुलर शेप है यानी फैसिकुलेटेड रूट है, फैसिकुलेटेड रूट। और टर्निप या शलजम फिर से टैप रूट का मॉडिफिकेशन है और ये नैपीफॉर्म रूट है, नैपीफॉर्म। तो स्वीट कैट, इसके लिए मैं खाना ला रही हूं, तो ये चारों क्या हैं? ये फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशंस हैं, राइट, फॉर फूड स्टोरेज। और रिस्पेक्टेड रिजी यानी रेस्पिरेटरी रूट्स, रिस्पेक्टेड मतलब ये रिस्पेक्ट ले लिया, रेस्पिरेटरी रूट्स हैं और इसका एग्जाम्पल है रिजी यानी राइजोफोरा। हमने 4 पढ़े थे, रैश, राइजोफोरा, एविसीनिया, सोनरेशिया एंड हिरेशिया, जो मैनग्रोव वेजिटेशन के हैं, बट एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो रेस्पिरेटरी रूट का एग्जाम्पल है राइजोफोरा। तो हमारे 4 स्टेटमेंट्स बन गए हैं। प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट्स बैनियन में, मेज एंड शुगर केन में। एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस हैं फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। फूड स्टोरेज के लिए स्वीट कैट, स्वीट पोटैटो, कैरेट, एस्पैरेगस एंड टर्निप। और रेस्पिरेटरी रूट राइजोफोरा, ये भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। So with this we have completed the tap root and adventitious root modification. Root हमारा complete होता है। Next class से हम start करेंगे plant के second morphological externally दिखने वाले character की, which is stem. Till then a very happy learning and have a good day. Thank you.